अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए डरावनी और सच्ची कहानियाँ। अगर मैं कहीं भी गलत हूँ तो मेरी गलती को सुधार कर अपना फीडबैक अवश्य दें। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक जंगल जो मेरे गांव से 3 या 2 किलोमीटर दूर था, जिसे पार करके मेरे खेतों में जाया जा सकता था। दिन के समय वह जंगल जितना सुंदर दिखता था, रात के समय उतना ही रहस्यमय और डरावना लगता था। उस जंगल के बारे में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थीं। मैंने गांव के बड़े बुजुर्गों को अक्सर यही कहते सुना मैंने गांव के बड़े बुजुर्गों को अक्सर यही कहते हुए सुना कि रात के समय वहां पर रूहें भटकती हैं। कभी घुंघरुओं की आवाजें और कभी दिल दहला देने वाली चीखें अक्सर वहां सुनाई देती थी। शुरुआत में गांव के लोग इन बातों को अक्सर अफवाह और बकवास मानते थे, लेकिन एक सुबह जब उस जंगल में एक आदमी की लाश मिली तो पूरे गांव में एक दहशत सी फैल गई। हैरत की बात यह थी कि उस आदमी के शरीर पर कहीं चोट का निशान तक नहीं था, मगर एक बात ऐसी थी जिसने सभी के होश उड़ाकर रख दिए, और वो थी उस आदमी की आंखें, जो अब भी खुली हुई थी और बहुत ज्यादा लाल थी, जैसे उसके शरीर का सारा खून उसी आंखों में उतर गया हो। जिस किसी ने भी ये मंजर देखा वो डर से कांप उठा और शरीर में एक भयानक जहर की लहर सी दौड़ गई। रही सही कसर एक तांत्रिक ने पूरी कर दी जब उसने बताया कि ये काम जंगली जानवर या इंसान का नहीं है, बल्कि किसी प्रेत आत्मा का है। उसके बाद उस जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा मस्जिद बनाया गया ताकि प्रेत आत्माओं की दहशत कुछ कम हो सके। उसके बाद ये घटना कुछ समय तक हर किसी के दिलो दिमाग पर छाई रही, मगर वो घटना महज एक शुरुआत थी। धीरे धीरे सब कुछ समान होने लगा, मगर आगे जो कुछ होने वाला था वो काफी खौफनाक था, जिसकी गवाह मैं भी बनने वाली थी। सर्दी का मौसम आ गया था। ठंड अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। रात होते ही घने कोहरे की चादर सी बिछ जाती थी। इस घने कोहरे में हाथ को हाथ तक सुझाई नहीं देता था। ऐसे ही एक रात मैं और मेरी पड़ोसी सोनिया खेतों में सिंचाई के लिए गए। रात का समय होने के कारण हम दोनों उस जंगल से ना होकर एक अन्य रास्ते से गुजरते हुए खेतों तक पहुंचे। ये रात के 2 बजे का समय था। ठंड बहुत थी। हमने सर्दी से बचाव के लिए आग जला रखी थी। वो मनहूस जंगल उस जगह से ज्यादा दूर पर नहीं था कि अचानक हमारे कानों में एक दिल दहला देने वाली एक चीख सुनाई पड़ी, जो रात के सन्नाटे को भंग करती चली गई। ये चीख किसी औरत की थी। मेरे तन बदन में डर की एक लहर सी दौड़ गई। मैं लड़खड़ाती सी आवाज में बोली, बहन, तुमने कुछ सुना? वो औरत की चीख। सोनिया ने बोला, हाँ, मैंने भी सुना, जो जंगल की तरफ से आई है। लग रहा है कि कोई औरत उन रूहों का शिकार बनने वाली है, या शायद बन चुकी है। अभी हम ये सब बोल ही रहे थे कि फिर से बचाओ बचाओ चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। ये सब सुनकर सोनिया और मैं पूरी तरह से डर चुके थे। अचानक कुछ सोचकर सोनिया ने अपने हाथ में लाठी ली और जंगल की ओर चल दी। ये सब देखकर उसके सामने मैं आकर खड़ी हो गई और डरते हुए बोली, ये सब क्या पागलपन है? सोनिया, जानती भी हो क्या करने जा रही हो? ये सब एक चाल हो सकती है हमें फंसाने की। अगर इस समय हम जंगल में गए तो समझो दुनिया से गए, और अगर कोई अबला सचमुच ही वहां खतरे में हो तो क्या हम उसकी मदद ना करें, उसे यूं ही छोड़ दें वहां मरने के लिए? इसके उस सवाल से
मैं चुप हो गई। उसके फैसले के सामने मेरी एक न चली और सोनिया भागते हुए कुछ ही पलों में उस भयानक जंगल की ओर घुस गई। मुझे ना चाहते हुए भी उसका साथ देना पड़ा। थोड़ी देर बाद ही हम घने जंगल के बीचों बीच खड़े थे। दोस्तों, घनी ओस में नहाए पेड़ पौधे से पानी की बूंदें टपक रही थी। घने कोहरे में हम आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। इतने में ही एक बार फिर उस औरत की हमारी कानों में चीख पड़ी। सोनिया और मैं चीख की दिशा में भागे। हम थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि तभी सामने से कोई बहुत तेजी से भाग आया और सीधा सोनिया से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सोनिया जैसी ताकतवर अपने आप को न संभाल सकी। मैंने देखा कि उससे टकराने वाली एक स्त्री थी, या फिर यूं कहूं कि एक सुंदर स्त्री थी। तो यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी जिसमें वो बेहद सुंदर लग रही थी। डर के मारे वो सोनिया के पास गई और चीखते हुए बोली, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगा। एक दहशत सी दिलो दिमाग में हावी हो चुकी थी। इतना कहकर वे बेहोश हो गई। तभी सोनिया ने कहा, जा जल्दी पानी लेकर आ, क्योंकि इसे होश में लाना जरूरी है। इस सारे मामले को देखकर मैं भी अभी तक शंका में पड़ी हुई थी। पता नहीं कौन थी वह जिसको लेकर मेरी छठी आंखें मुझे खतरे का आभास करा रही थी। मैंने सोनिया को कहा, अरे पागल, होश में आ और अपनी जान बचाकर भाग यहाँ से। सोनिया मेरी इन बातों पर जैसे चिढ़ सी गई और बोली, ठीक है, तू नहीं जाएगी तो फिर मैं चली जाऊंगी। उसके जिद के सामने एक बार फिर मैं हार गई। मैं पानी लेने वहां से चल पड़ी। वहां से थोड़ी दूर पर ही एक मस्जिद था जिसके पास ही एक पुराना कुआं भी था। मैंने कुआं से पानी खींचा और इधर उधर नजर दौड़ाने लगी। मुझे एक टूटी सी बाल्टी नजर आई। मैंने उसमें पानी लिया और जल्दी जल्दी वहां से चल पड़ी। अभी मैं रास्ते में ही थी कि छम छम की आवाज मेरे कानों में पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई और अपने घुंघरू खनखनाती हुई वहां से गुजर रही हो। मेरा दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा और तेज कदमों से वहां से भागी। उसी समय दिल दहला देने वाली चीख मेरे दिल को एक बार फिर दहला उठा। लेकिन इस बार चीखें किसी औरत की नहीं बल्कि सोनिया की निकली थी। मेरे हाथों से पानी का बर्तन छूट गया और गिर पड़ा और मैं अचानक से उस तरफ भागी जहां सोनिया और वह स्त्री मौजूद थी। वहां पहुंचकर जो मंजर मेरी आंखों के सामने था, उसे देखकर मेरी आंखें जैसे भय से फट पड़ी और मेरी हल्की सी चीख निकल पड़ी। सर्दी होने के बावजूद भी मैं पूरे पसीने से नहा चुकी थी। उस औरत के जगह पर एक भयानक डायन मौजूद थी और सोनिया की गर्दन चीरकर उसका खून पी रही थी। मेरी चीख सुनकर उसने अपनी गर्दन मेरी तरफ घुमाई। उसकी आंखें अंगारों की तरह दिख रही थी। उसके नोकीले दांतों से खून टपक रहा था। इस भयानक मंजर ने जैसे मुझे सुन कर दिया हो। लेकिन दूसरे ही पल बाद में मैं चीखती चिल्लाती भागी। मुझे होश तक नहीं था कि मैं किस ओर भाग रही हूँ। भागते भागते मैं कहीं गिरकर बेहोश हो गई। इस घटना के अगले दिन जब मुझे होश आया तो अपने आप को अपने घर वालों के बीच पाया और मुझे बताया गया कि जंगलों में टुकड़ों में पड़ी हुई लाश मिली थी जो सोनिया के अलावा किसी और की नहीं हो सकती थी। मैं डरते हुए बोली, मैंने सोनिया को बहुत समझाया था। काश अगर वो मेरी बात मान लेती तो आज वो जिंदा होती। मैंने इस डायन को अपनी आंखों से देखा। उसका चेहरा बेहद भयानक था। मेरी बात सुनकर दादाजी भी मेरे पास आकर बोले, बेटी,
मैंने अपने बुजुर्गों के मुंह से सुना है कि बहुत साल पहले ये जंगल बहुत सुंदर हुआ करता था। उसी के दौरान एक कोमोलिका नाम की एक औरत जो बेहद सुंदर थी, जिसे समाज ने धक्के देकर निकाल दिया था, उसने अपना इसी जंगल में एक घर बना लिया था। वो इस जंगल में काले जादू की तंत्र विधा करती थी और बुरी आत्माओं को अपने वश में करके उनसे तरह तरह के काम निकलवाया करती थी। कहते हैं कि एक रात उन्हीं आत्माओं ने कोमोलिका को बड़ी बेरहमी से मार दिया और वह मरने के बाद एक डायन बन गई। जिस रात उन बुरी आत्माओं ने उसको मारा वह बेहद सर्द रात थी। वह आज भी उस जंगल में डायन बनकर घूमती है और लोगों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें मार देती है। तुम शायद पहली हो जो बचकर आ गई हो। दोबारा उस जंगल में कभी भूल कर भी मत जाना। कुछ दिन के बाद मैं अपना गांव छोड़कर शहर में रहने के लिए आ गई। उसके बाद मैं अपने गांव फिर कभी वापस नहीं गई। मगर आज भी जब इस घटना को याद करती हूँ तो खौफ के मारे मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, अगर मेरी स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।